अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल हीरा कॉलाची और वेलकम करती हूँ आप सबको अपनी आज की इस न्यू वीडियो में। एक बात आप लोगों को बताऊँ कि एक शुक्र में हज़ार नेमतें छुपी हुई होती हैं। हम अक्सर जो है ना अपने पास होने वाली नेमतों की नाशुक्री कर रहे होते हैं। बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें, अपना बड़ा घर, बहुत सारे पैसे, ये सब होने के बावजूद भी जो है हम कभी अपने रब का शुक्र अदा नहीं करते। जब हम उसका शुक्र अदा नहीं करते तो वो नाशुक्री कहलाई जाती है, और जब हम नाशुक्री करते हैं तो हमारा रब जो है हमसे नाराज़ हो जाता है। नाराज़ होने के बावजूद भी हमारा रब हमें देना बंद नहीं करता है। हम उससे मांगते हैं और वो हमें देता चला जाता है। हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी सेहत है, अच्छा खाना पीना है, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, औलाद है। हर वो नेमत हमारे पास है जो हम अपने रब से मांगते हैं। लेकिन फिर भी इंसान की ख्वाहिश जो होती है वो बढ़ती ही चली जाती है। अगर उसके पास छोटी झोपड़ी है तो उसको थोड़ा सा बड़ा घर चाहिए। अगर किराए का घर है तो अपना घर चाहिए। अपना 2 फ्लैट का कमरे का घर है तो उससे फिर थोड़ा सा बड़ा बंगला चाहिए। एक बाइक है तो उसको गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो उसको और मर्सिडीज़ चाहिए। तो हर बंदे की अपनी अपनी ख्वाहिशात होती हैं और वो बढ़ती ही चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी ये देखा है आप लोगों ने कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम उन चीज़ों से बेजार हो जाते हैं। पहले तो हम बहुत ज़्यादा मांगते हैं अपने रब से कि हमें ये भी दीजिए, वो भी दीजिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन हमारे पास जब वो सारी तमाम चीज़ें आती हैं तो हम उन चीज़ों से बोर हो जाते हैं। हमें उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती और हमें मज़ीद और भी नई नई चीज़ों की चाहत बढ़ जाती है और हमें उसकी जुस्तजू हो जाती है कि अब हमें और मज़ीद नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में शामिल होनी चाहिए। और बेशक हमारे रब के पास ख़ज़ानों की कमी नहीं है, आप उनसे मांग सकते हैं। मैं भी अपने रब से मांगती हूँ जो मुझे चाहिए इस दुनिया में रहते हुए। जब तक सांसें चल रही है, ज़िंदगी है, तो हम अपने रब से मांगते रहेंगे और वो हमें अता करता रहेगा और हम दुनियावी चीज़ों का इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरे पास एक घर है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 2 कमरे का घर है और अपना घर है, बहुत शुक्र है मेरे रब का। लेकिन जब मैं उस घर से बड़ा घर की ख्वाहिश करती हूँ, मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मुझे एक बड़ा घर दीजिए। ए अल्लाह, मेरे पास जो है ना घर पूरा मेरा खाली खाली सा है, मेरे घर में फ़र्नीचर नहीं है। अल्लाह पाक, मेरे घर में ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। तो अल्लाह पाक आप मेरी मदद कीजिए और मुझे गैब के ख़ज़ानों से अता कीजिए। मैं अपने रब से मांगती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उस रब से मांगना। लेकिन जब मैं अपने से कम तर किसी को देखती हूँ कि किसी मेरे पास तो ये घर है और मेरे पास ये 2-4 चीज़ें भी हैं इस्तेमाल के लिए, लेकिन मुझसे जो कम तर है, जिसके पास अपना घर नहीं है, जो कम छोटी घर में रह रहा है, कोई झोपड़ी के घर में रह रहा है, जिसके पास पक्की दीवारें नहीं हैं, किसी के पास मजबूत छत नहीं है, वो भी रह रहे हैं, तब मैं अपने रब का बेइंतहा शुक्र अदा करती हूँ और अल्लाह से कहती हूँ कि तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपनी छत अता करी है, तूने मुझे अपना घर अता किया है, तूने मुझे मजबूत घर अता किया है कि मैं अपने बच्चों को लेके अपनी फैमिली के साथ इस घर में बैठी हुई हूँ। तब मुझे एहसास होता है कि नहीं, वाकई हमारे पास जो कुछ है हमें उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना पूरा मेकअप जो है वो सजा के क्यों रखा हुआ है। तो भाई आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है 2 मेकअप की बुकिंग्स आई हैं, तो जिसकी वजह से पहले मैंने अपनी वैनिटी को पूरा खाली किया है और उसको जो है साफ़ और नीट करने के लिए निकाल दिया है। क्योंकि जब क्लाइंट आते हैं तो मेरी पहली कोशिश यही रहती है कि मेरा जो पैलेट वगैरह है, मेरा जो मेकअप है, जो मैं यूज़ करूँगी सामान, वो बिल्कुल नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ताकि मेरे क्लाइंट जो हैं उनको अच्छा फ़ील हो कि हाँ भाई यहाँ पर साफ़ सफाई के साथ काम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक दिन पहले ही सारी चीज़ें निकाल के, या फिर क्लाइंट के आने से पहले सारी चीज़ें निकाल के, तमाम मेकअप को निकाल के उसे नीट कर लेती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ। जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, उस दिन यूज़ की जाने वाली होती हैं, तो उनको मैं आगे करके रख लेती हूँ ताकि मैं उसी टाइम वही चीज़ उठाऊँ और मेरा टाइम जो है वो मैनेज हो सके, मेरा काम जो है आसान हो सके। तो यहाँ पर मैं अपने सारे पैलेट्स को जो है साफ़ करने लगी हूँ। ये मेरा कॉन्टोरिंग का पैलेट है, साथ में मेरा जो है दूसरा कंटूरिंग का पैलेट रखा हुआ है। ये मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले शेड हैं और ये मेरे मोस्ट फेवरेट शेड हैं जो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, चाहे मेरे मेकअप की कोई सी भी बुकिंग आ जाए। यहाँ पर हाइलाइटर पैलेट है मेरा, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये मानो ईशान ने जो है ना गिरा दिया, तो जिसकी वजह से मेरा एक फ़ेवरेट शेड है जो टूट के ख़त्म हो चुका है। तो ये सारा जो है अभी मैं नीट करूँगी, क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी जो है 3 बजे के करीब जो है वो मेरे क्लाइंट आ जाएंगे। तो
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि वो रिज़्क़ में बरकत देता है, वो रिज़्क़ अता करता है। जब मैं उससे मांगती हूँ तो मुझे अता करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और ना मांगने पर भी वो अता करता है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिज़्क़ में तंगी नहीं आई, कभी दस्तरखान पर कमी नहीं आई। और उन सब के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, जो वो मैं आपको आज की ही वीडियो में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ ये वाला पैलेट जो मेरा बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। और ये मेरा काफ़ी सारा पुराना पैलेट है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने सारे न्यूड कलर के लिपस्टिक के शेड्स रखे हुए हैं, क्योंकि आज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी मेकअप है मेरे पास। तो पार्टी मेकअप के अंदर जो कलर यूज़ किए जाते हैं, लड़कियों के मोस्ट फेवरेट होते हैं, न्यूड कलर हैं, तो वो सारे मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं। ये सारा मेकअप जो आप देख सकते हैं ये मैं पार्टी मेकअप में यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर अभी जो है इनको सबको नीट करेंगे, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम यहाँ पर आगे करके रख देंगे। ये हो गया मेरा ब्रशेज़ का पूरा सेट। तो जी यहाँ पर मेकअप शेकअप हमारा हो गया था, क्लाइंट हमारे आके भी चले गए और यहाँ पर हमारा रात का टाइम हो गया। बच्चों को चाहिए थी आज पार्टी, मम्मा आज आपके मेकअप आए हैं, तो आज आपने तो भाई पैसे कमाए हैं, तो आज आप हमें बाहर से खाना मंगा के दें। तो फिर भाई यहाँ पर जो है इन्होंने KFC की फरमाइश करी। फिर मैंने इनसे कहा कि KFC तो हमने बायकॉट किया हुआ है, तो हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने इनको जो है कबाब चीज़ के बर्गर मंगा के दिए, ताकि भाई मेरे बच्चे खुश हो जाएं। इनकी खुशी में ही हम माँ बाप की खुशी होती है। तो यहाँ पर मैंने इनको मंगा कर दिया खाना वगैरह, इन्होंने खाया। गाइस हम लोग ने इस फ्राई का माल थोड़ा बैकआउट किया हुआ है। KFC हम लोग नहीं खाते, और थोड़ा नहीं मतलब पूरा बैकआउट किया हुआ है। KFC हम लोग नहीं खाते, इसलिए अम्मा ने कहाँ से मंगाया, कबाब चीज़ से बर्गर मंगाया, और हम नहीं खाते हैं। मज़ेदार। क्योंकि मैं आज का जो पार्टी मेकअप थे वो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि लड़कियां इजाज़त नहीं देती हैं, उनके घर से परमिशन नहीं होती कि किसी भी किस्म की पिक्चर ली जाए, वीडियोस ली जाए। तो यहाँ पर टाइम आ चुका है सारी चीज़ों को समेटने का, रखने का। ये सारा मेकअप है जिनको मैंने अभी बिल्कुल अपने जो है पैक कर दिया है। यहाँ पर जो है अब ये जो मेरे पास ब्रशेज़ हैं, इनको मेरी हमेशा से आदत है, मेरे पास 1 या 2 मेकअप आएँ या फिर 5 से 10 मेकअप आएँ, मैं इनको साफ़ कर कर ही रखती हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको साफ़ करने लगी हूँ अभी, क्योंकि 2 ही मेकअप थे तो मैं इनको वॉश नहीं करूँगी। जब ज़्यादा मेकअप होते हैं तो फिर मैं मेकअप के बाद जो है अपने सारे ब्रशेज़ को, अपने पूरे मेकअप वगैरह को सबको साफ़ करके रखती हूँ, और ब्रशेज़ को अच्छे से वॉश करके रखती हूँ, ड्राई करने के बाद रख देती हूँ। यहाँ पर ये आप ब्रशेज़ देख सकते हैं, ये मैंने ऑर्डर किए थे काफ़ी टाइम पहले, तकरीबन मुझे 4 से 5 साल हो गए। ये ब्रशेज़ की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर मुझे लूट लिया गया था। यहाँ पर जो है ये 35 ब्रशेज़ का सेट था, और जब मैंने इसको ऑर्डर किया और मंगवाया, जब ये मेरे पास आए तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 10 ब्रशेज़ थे, बाकी के जो 25 ब्रशेज़ थे वो गायब थे। वो कंपनी की तरफ से ही आए नहीं, मतलब है कि गलत बयानी से काम लिया जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, दिया कुछ और जाता है। इस तरह से बेईमानी नहीं करनी चाहिए। मैं कहती हूँ आप जो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, अपने दिल से काम करते हैं, नेक नियति के साथ काम करते हैं, तो अल्लाह पाक खुद उसमें बरकत अता फ़रमाते हैं। अगर इस तरह से झूठ बोल के काम करना है कि हम आपको 35 ब्रशेज़ का सेट देंगे, और जब घर पर आता है तो वो 10 ब्रशेज़ का सेट होता है, तो कितना अफसोस होता है। हमारे पूरे पैसे गए हुए होते हैं, उसमें हमारी मेहनत की कमाई होती है, मेहनत का एक एक रुपया जमा किया हुआ होता है, और वो इस तरह से चला जाए तो बड़ा अफसोस होता है। लेकिन बहरहाल सबकी नीयतें अपने साथ हैं। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर सारे ब्रशेज़ क्लीन करने लगी हूँ, नीट करने लगी हूँ, ब्रश उसके टिश्यूज़ की मदद से सारे, ताकि जो शेड्स हैं वो इसमें निकल कर आ जाएं। और जब मुझे दूसरे मेकअप करने पड़े, जब नेक्स्ट बुकिंग आए, तब मेरे पास सारी चीज़ें जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो, तो मेरे पास डायरेक्ट जो है मैं अपना टाइम सेव कर सकूँ। और मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मेरी कोई भी चीज़ हो वो मेरी ऑर्गेनाइज्ड हो। हमेशा जब भी मैं कोई चीज़ यूज़ के लिए निकालूँ तो वो मेरी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हुई भी होनी चाहिए, चाहे मेरी ज्वेलरी हो, चाहे मेरी वैनिटी हो, चाहे कुछ भी हो। वैनिटी तो अभी मेरे पास फुल कंप्लीट नहीं है, एक ही मेरे पास कबर्ड है जिसको मैंने अपनी वैनिटी बनाकर रखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर पूरी फैमिली की 10 चीज़ें और भी यूज़ की हैं। तो इसलिए वैनिटी तो वही होती है जिसमें हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप हो, हमारी अपनी पर्सनल वो चीज़ें हों जिसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे घर की ना सारी तमाम चीज़ें मौजूद है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह ने अता किया है जिसमें मेरा मेकअप सही से रह जाता है। तो ये देखें यहाँ पर 10 ब्रशेज़ हैं जो मुझे आए थे, और बाकी के जो 35 ब्रशेज़ थे वो नहीं थे। और ये जो पैक किट आपको नज़र आ रहा है ये भी मेरा दूसरे ब्रशेज़ का है, इस ब्रशेज़ का नहीं है, ये सिर्फ खाली शॉपर के अंदर ही मुझे रिसीव हुए थे। तो चलें आज मैं आपको वो राज की बात बता देती हूँ जो मैं पर्सनली
अपने घर में करती हूँ और बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को नोट नहीं किया होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस बात को बहुत ज़्यादा नोट किया है और उससे बरकतें हासिल करी हैं, अपने रिज़्क़ में कुशादगी हासिल करी है। अपनी नीयतों को साफ़ रखें। सबसे पहले आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, उसके बाद अपने रिज़्क़ को अपने तक महदूद ना रखें, अपने घर वालों तक महदूद ना रखें। हमेशा याद रखें, जब भी आप दस्तरख़्वान बिछाएं, अपने घर वालों को किसी भी चीज़ पर खाने के लिए रोकें टोकें ना कि आप ये ना खाओ, वो ना खाओ, इतना ना खाओ, उतना ना खाओ। हमेशा अपने दिल को बड़ा रखें और अपने दस्तरख़्वान को आप हमेशा वसी पाएंगे जब आपका दिल बड़ा होगा। अब बात आती है कि अपने रिज़्क़ में बरकत कैसे लेकर आएँ। तो बरकत लाने के लिए एक बहुत बड़ा राज है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। अपने रिज़्क़ में दूसरों का हिस्सा भी रखें, जैसे कि आपके पड़ोसी हो गए, आपके घर में आने वाले मेहमान हो गए, आपके दरवाज़े पे आने वाले साहिर हो गए, आपके घर पे जो भी अगर कोई जानवर भी आकर बैठ जाता है, जैसे कि अक्सर बिल्डिंगों में अक्सर घर दरवाज़ों पर बिल्लियाँ कुत्ते इस तरह से आकर बैठ जाते हैं, आप अपने रिज़्क़ में से उनको भी कुछ ना कुछ दें, पानी दे दें, दूध दे दें, कुछ खाने के लिए दे दें, कोई रोटी दे दें। कोई पड़ोस है, पड़ोस में आपने कुछ भी बनाया है, कुछ भी पकाया है, कुछ भी अच्छी चीज़ बनाई है तो उनको तक़सीम करें। अपने पड़ोसियों का ख़याल रखें। अपने दरवाज़े पे आने वाले किसी भी इंसान को कुछ भी चीज़ का मना ना करें। अगर कोई भूखा इंसान है तो उसको अपने रिज़्क़ में से कुछ भी ताज़ा पका हुआ है वो उसे लाजिम दें। कभी भी अपने मेहमानों से तंग ना हो, अपने मेहमानों से मुंह ना बनाएं। आपके घर में अगर कोई भी मेहमान आ रहा है, आपकी फ़ैमिली मेम्बर्स में से आ रहा है, आपके बहन भाई आ रहे हैं, आपके रिश्तेदारों में से कोई भी आ रहा है, आपके पड़ोसी भी अगर आपके घर में आ जाते हैं, आपके दोस्त अगर घर में आ जाते हैं तो उनका खूब ख़याल रखें। अगर आपके पास घर में खाने को कुछ भी नहीं है तो कोई भी एक आधी चीज़ उनके आगे ज़रूर पेश करें। और यही वो छोटे छोटे से राज हैं, यही वो छोटी छोटी सी हैबिट्स हैं जो आप अपने रिज़्क़ में कुशादगी हासिल कर सकते हैं। और यकीन जाने, जिस दिन से आपने इस तरह से करने लग गए, आपने अपने दिल को बड़ा कर लिया, अपनी नीयतों को साफ़ कर लिया, तो क्योंकि वो तो आपने सुना ही होगा, नीयत साफ़ मुश्किल आसान।